सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम करने जा रहे हैं एक नई सीरीज विच इज़ लीड कोड पीओटीडीज। सो इन दिस सीरीज हम यार डेली का जो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है उसको देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, तो यार बिफोर मूविंग ऑन टुडेज प्रॉब्लम लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। तो माई नेम इज़ रजत, currently working as a SD at Amazon. I am also a Asia West finalist whose team secured All India Rank 11 in ICPC Mathura Regionals. तो यार बढ़ते हैं आज की प्रॉब्लम पे। तो जल्दी से मैं जाता हूँ लीड कोड पे और प्रॉब्लम्स। तो आज की प्रॉब्लम है ये, विच इज यू आर गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको कुछ कुछ उसमें करना है और आपको एक रिजल्ट फाइंड करना है। तो जल्दी से हमने ना बोर्ड पे जाते हैं और समझते हैं कि प्रॉब्लम कहती क्या है। तो यार देखो, प्रॉब्लम काफ़ी आसान है आज की। प्रॉब्लम ये कह रही है कि आपको ना एक एरे गिवन है, अज्यूम 1 2 3 7 4 2 और 1 1। ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। आपको करना क्या है, आपको इसमें ना एक ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं कहेंगे, आपको कुछ फाइंड करना है। वो क्या करना है कि देखो, प्रॉब्लम समझो कि भाई आपको कुछ एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं सच दैट मान लो आपने कुछ 5 एलिमेंट सिलेक्ट करे या कुछ एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट सिलेक्ट करे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है सपोज वो ए है, तो नेक्स्ट एलिमेंट शुड बी ए स्क्वायर, next element should be a raised to power 4 and so on, और at the end let's suppose a raised to power k। फिर हम इसका उल्टा शुरू कर देंगे, a raised to power k minus 1, a raised to power k minus 2 up to a raised to power 4, a raised to power 2, a raised to power 1। तो आपको बताना है कि क्या कोई ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है इसमें या नहीं, और अगर हाँ करता है तो उसकी मैक्सिमम लेंथ बतानी है। एग्जाम्पल देखें, इसमें देखते हैं पहले। अगर मैं कोई सीक्वेंस 1 से स्टार्ट करता हूँ तो 1 की तो सारी पावर 4 होती है। तो यहाँ पे 1 का सीक्वेंस बनता है 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे 3 1 है, एक ये एक ये एक ये। अगर a इक्वल टू 1 है मेरा तो a स्क्वायर और a। ठीक है, अगर 4 होती तो भी 3 ही आता, क्योंकि आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको ऐसे फाइंड आउट करना है कि आप पहले ए रेज टू पावर के तक गए, देन के माइनस 1 से 0 तक, सॉरी 1 तक गए। ठीक है, तो आपको ये भी फाइंड करना है ना जी। तो के टू के माइनस 1, तो टोटल जो आउटपुट एरे या लेंथ हो सकती है वो इसने इस साइज की होगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द पावर ऑफ के। तो यहाँ पे जैसे 2 ए स्क्वायर है तो 2 × 2 -1 3, तो आंसर आया इसका 3। अगर यहाँ 4 1 भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तब भी आंसर 3 ही आएगा। क्यों आएगा जी? क्योंकि मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर ए की पावर 4 अप टू ए की पावर के और फिर वापस से ए की पावर 1। तो ये जो होगा ये 2 × k - 1 होगा, विच इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो मेरा हमेशा आंसर ऑड में आएगा। तो अगर 1, पहले तो 1 का केस समझ दो। अगर 1 का काउंट मेरा ऑड है तो एज इट इज आंसर को रिटर्न कर दो बिना कुछ करे, कि भाई आंसर इन द सेंस कि काउंट ऑफ 1 को मान लो 1 के लिए। ठीक है, और अगर 1 इवन है तो काउंट -1 कर दो। ठीक है, पर क्या है मेरा मैक्सिमम वो हमें चेक करना है। अभी के लिए हमने कहा 1 का केस मैं अलग से हैंडल करूंगा। ठीक है, अब आते हैं बाकी। मान लो दूसरा जो यहाँ पे बनता है वो बनता है ये 2 4 2। ठीक है, इसका भी साइज ऑल दो 3 है, इसका थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, चलो ऐसा ले लेते हैं 2 4 8 2, और यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो इस केस में 1 का तो 3 ही बन रहा है 1 से, तो ये तो 1 1 1 बन गया। 2 से 2 बन रहा है जी, 4 बन रहा है, फिर 8 बन रहा है, फिर 4 बन रहा है, फिर 2 बन रहा है, यानी 5 है। 3 से कुछ बन रहा है, 3 से सिर्फ एक ही बन रहा है वो विच इज 3। 4 से तो कंपेयर कर ही चुके हैं, पर करना है तो 4 से क्या बन रहा है, 4 से जी 3 बन रहा है, 4 8 4, और फिर 5 6 नहीं है, 7 से 1 बन रहा है। ठीक है, तो ये तो आंसर क्या हुआ जी, मैक्सिमम है मेरा 5, तो मैंने 5 को रिटर्न कर दिया। ठीक है, 1 के केस में काफी आसान था, मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करनी थी। अगर फ्रीक्वेंसी ऑड है तो अभी तक का मैक्सिमम मेरा वही है, और अगर इवन है तो मैक्सिमम मुझे चेंज करना होगा, सॉरी काउंट -1 मुझे आंसर लाना होगा।
टू के केस में हमें क्या करना होगा, तो मैं कहता हूँ देखो यार, पहले एक एक चीज समझते हैं कि कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट है 10⁵ और 10⁹ ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रेंट है, ठीक है, ये जी हमारे कंस्ट्रेंट, इट इज 10⁵, ठीक है जी, और इट इज 10⁹, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कोई सीक्वेंस 2 से स्टार्ट करता हूँ, उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या जाएगी, अगर गिवन कंस्ट्रेंट मेरा ये है, देखो अब एक बार समझते हैं। 2 है, फिर क्या आएगा जी 4 आएगा, फिर क्या आएगा जी 8 आएगा, फिर क्या आएगा जी 16 आएगा, नहीं सॉरी माय बैड, 16 आएगा, फिर 256 आएगा, फिर क्या आएगा, इसे रफली 200 मान लेता हूँ, तो नियरली 40,000 आएगा, ठीक है। ये रफली मैंने लिया है कि इससे बड़ा तो आएगा ही आएगा, है ना। 200 का जब ये है तो 256 का क्या होगा, यही होगा, है ना। ऑल्सो अब इससे आगे क्या आएगा जी, 4 का 16 ये आएगा, इतनी तो लिमिट भी नहीं है मेरी। तो एट मैक्स जो सीक्वेंस बनेगा 1 2 3 4 5 6, 6 फिर भी ले लेते हैं, तो 6 + 5 यानी एट मैक्स 11 साइज का सीक्वेंस हम इस कंस्ट्रेंट में बना सकते हैं, एंड विच इज रियली गुड। क्योंकि अगर मैं हर एक एलिमेंट का सीक्वेंस बनाने का ट्राई करूं, तो मुझे पता है मेरी आइट्रेशन 11 टाइम्स ही जाएगी एट मैक्स। 11 टाइम्स क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 1.6 इंटू 10⁹ तक चला जा रहा है ये। ऑल्दो ये उससे भी बड़ा है, पर मैंने मान के चला है कि ठीक है इतना हो सकता है ना, क्योंकि 256 को हमने राउंड ऑफ किया था ना, तो इट इज ग्रेटर देन दिस। मुझे पता है इससे बड़ा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो मैंने बोला मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा 1 से, ठीक है। मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 का तो मैंने काउंट निकाल लिया, ठीक है। ऑड है तो वही है, इवन है तो इवन -1 कर दो, ठीक है। 2 के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा एक लूप। मान लो अगर 2 एग्जिस्ट करता है, कि 4 या 4 नहीं, वाइल के को मैंने मान लिया 2, के एच डॉट कंटेन्स की। अच्छा ये क्या है मैं बताऊंगा। अगर के इंटू के एरे में एग्जिस्ट करता है, तो मुझे मुझे इंक्रीमेंट करना चाहिए या नहीं, नहीं करना चाहिए। मुझे पहले ये चेक करना है क्या के इंटू के की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है, क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ 1 लिखा, सॉरी यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 2 लिखा, तो इसमें हर एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है, बस एक एलिमेंट एक बार हो रहा है। और जहाँ एक एलिमेंट एक बार रिपीट हुआ, मैंने कहा मैं इससे आगे जा ही नहीं सकता, भले ही मेरे पास कितने हो। एग्जाम्पल देता हूँ दोबारा, मान लो मेरे पास ऐसा है 2 2 4 कुछ नहीं है, 16 16 256। मैं यहाँ 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 आया जी, 4 आया, पर चलो 16 आया, 256 आया, फिर 16 आया, पर 4 तो है ही नहीं ना मेरे पास दूसरा। मेरे पास एक ही 4 था, वो मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो दूसरा 4 मैं कहाँ से लाऊं, नहीं है, तो नहीं बन सकता। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं पहले लगाऊंगा एक फोर लूप, या फिर मैं एक काम करता हूँ और अच्छा करता हूँ, मैं सबको एक मैप में स्टोर करा लेता हूँ। मैप में की वैल्यू पेयर में, की क्या करेगी भाई, एलिमेंट ARR ऑफ आई, पर्टिकुलर आई, और वैल्यू में होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा मैप पे आइटरेट करूंगा। तो जब मैं मैप पे आइटरेट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा फोर मैप डॉट एंट्री सेट, जो भी है मैं कोड में दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं निकालूंगा की, इंट की इक्वल टू ई डॉट गेट की, ठीक है। मैंने बोला भाई ये मेरी की है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं बोलूंगा वाइल एच डॉट कंटेन्स की। अगर मेरी के एग्जिस्ट करता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मेरा काउंट को प्लस प्लस कर दो। इनिशियली मैंने काउंट मान लिया 0 है, ठीक है, ये कोड में वाइल से ऊपर है, ठीक है। मैंने बोला मेरे काउंट को प्लस प्लस कर दो, काउंट को प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, इफ मेरा के जो है, जो एच डॉट गेट के है, वो ग्रेटर देन 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो लेस देन 2 है या फिर वो 1 है, तो मैं यही ब्रेक कर दूंगा कि इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता। एग्जाम्पल दूं, 2 4 16 16
2 और 256। मैंने स्टार्ट किया 2 से, 2 पे गया, मैंने कहा भाई साहब के आया 2, उसका काउंट आया 0। क्या 2 मैप में है? बिल्कुल है जी। ठीक है, सीटी कर दिया प्लस प्लस, सीटी में हो गया 1। 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अब मैं आया 4 पे, मैंने कहा क्या 4 मेरा की में है? बिल्कुल है जी। तो अगला आया 4। ठीक है, मैंने काउंट को 2 कर दिया और मैंने कहा क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 2 से कम है? हाँ, तो मैंने यही ब्रेक कर दिया कि 4 से आगे मैं बढ़ा ही नहीं सकता ना, इस 2 के लिए तो आंसर 242 होगा। दैट्स इट। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, ये मैंने 2 के लिए कैलकुलेट किया, अब मैं 4 के लिए कैलकुलेट करूंगा। फिर मैं अगला एलिमेंट जो है 16 के लिए कैलकुलेट करूंगा। हर एक एलिमेंट के लिए ऐसे कैलकुलेट करते हुए चलूंगा कि इससे मैक्सिमम लेंथ क्या बन सकती है, और जो उन सब में से मैक्स होगा मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है जी, ये इतना सा कोड है। आओ जल्दी से कोड लिखते हैं। तो करना क्या है, पहले तो मैं एक हैश मैप ले लेता हूँ, हैश मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर। ठीक है जी, h इक्वल टू न्यू इंटीजर, h इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, यहाँ तक किया। फॉर इंट आई बिलोंग्स टू नम्स, h डॉट पुट आई, h डॉट गेट और डिफॉल्ट 0, सॉरी आई कॉमा 0। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मैं अपने हैश मैप में सारे की वैल्यू पे स्टोर कर रहा हूँ जहाँ की एलिमेंट है और वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने कहा एच में आई पे पुट कर दो, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो, वरना 0 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। भाई जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मतलब फ्रीक्वेंसी लेट से पहले से 2 है, तो एक और मिला तो 3 कर दो, और नहीं है तो 0 प्लस 1 1 कर दो, विच इज राइट। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा मैप पे वो लूप, आइटरेशन करूंगा। मैप, एक मिनट, हाँ, मैप डॉट एंट्री क्या है, इंटीजर, और यहाँ पे हमने ई बिलोंग्स टू एच डॉट एंट्री सेट। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा की निकाल दो मेरी, के इक्वल टू ई डॉट गेट की। अब देखो, एक काउंट ले लेते हैं, काउंट इनिशियली 0, वाइल एच डॉट कंटेन्स की, क्या कंटेन कर रहा है, के को। तो जी सी टी को तो प्लस प्लस कर दो, इफ एच डॉट गेट की इक्वल टू सॉरी एच डॉट गेट के, ठीक है, अगर एच डॉट गेट के इक्वल टू है 1, तो ब्रेक कर दो, क्योंकि इससे आगे नहीं बना सकते। इससे अगर कोई बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट भी कर रहा है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होनी जरूरी है, लेकिन यहाँ तो 1 ही है, तो समस्या है। और फिर मैं क्या करूंगा, के मल्टीप्लाई इक्वल टू के, इतना सा काम किया। उसके बाद ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, आंसर में मैथ डॉट मैक्स आंसर कॉमा 2 इंटू सी टी माइनस 1, रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, आंसर को इनिशियली मैंने लिया 1, क्योंकि 1 तो एग्जिस्ट करेगा, ये एक एलिमेंट है, वही होगा। पर क्या ये सही है? मैं कहूंगा नहीं है। रीजन, क्योंकि हमें 1 का केस अलग से हैंडल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया, के, मान लो के है मेरा 1। ठीक है, तो एच डॉट कंटेंट्स की, हाँ जी के बिल्कुल है। सी टी प्लस प्लस, सी टी प्लस प्लस एच डॉट गेट के 1 है, तो मान लो 1 एक टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 2 टाइम है, तो ये कंडीशन, के मल्टीप्लाई इक्वल टू के विच इज 1 ऑलरेडी। तो फिर से लूप, तो ये लूप इनफाइनाइट में चला जाएगा, और ये टीएलई भी देगा। मैं तुम्हें एक टेस्ट केस रन करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, मैं अलग से एक टेस्ट केस ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1,1, रन करें। ओके, ओके, स्पेलिंग गलत हो गई।
ठीक है, इतना टाइम लग रहा है क्योंकि टीएलई आया। ठीक है, अब इसके तरीके क्या है भाई? इसका तरीका एक तो यह है कि आप जब है ना कोई के फैच कर रहे हो, उसकी फ्रिक्वेंसी को 2 से रिड्यूस कर दो, और अगर वो एक बार है तो वो ब्रेक ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो 0 टाइम्स चला गया तो उसे रिमूव कर दो। मैं कहता हूँ इतना क्यों सिरदर्दी करनी है, सबसे बढ़िया। इवन पता है इसमें एक और हैंडलिंग करनी पड़ेगी फिर मुझे। आपने फ्रिक्वेंसी रिमूव करी, लेट सपोज 2 से 4 के लिए, 4 का ऑकरेंस एक ही है, ठीक है, लेकिन उससे बड़े जो एलिमेंट्स होंगे उनमें दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ी हैंडलिंग बढ़ सकती है यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा, मैं ऐसे करता हूँ ना, मैं पहले पहले ही इंट आंसर में या फिर वंस काउंट कर लेता हूँ पहले से ही, इंट वंस, क्योंकि वंस किसी के साथ पेयर अप नहीं होंगे, वन वन ही रहेंगे, वन का स्क्वायर भी वन होता है, वन की पावर 4 भी वन होती है। तो एच डॉट गेट और डिफॉल्ट 1,0, ठीक है। अगर वन है तो गेट में वन की वैल्यू आ जाएगी, वरना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आंसर को मैं कैसे अपडेट करूंगा, 1 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है। मैंने कहा था अगर इवन है तो मुझे क्या करना है, मुझे 1 को एक कम उसकी फ्रीक्वेंसी रखनी है, वरना 1 रख देनी है, सिंपल। 0 होगा तो 0 होगा तो -1 आ जाएगा, उससे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरा एक तो देगा ही, है ना। रन करे फिर से। अच्छा एक चीज रह गई, हाँ यहाँ पे फिर रिमूव भी तो करना पड़ेगा मुझे मैप से, क्योंकि अगर मैं मैप से रिमूव ही नहीं करूंगा तो फायदा ही क्या है उसका कैलकुलेट करने का। एच डॉट, ओह सॉरी मैंने गलती से 1 लिख दी, ये 1 रिमूव करना है। ठीक है जी, पास हो गया, सबमिट करें। ठीक है, तो पास तो हो रहा है। अब आते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखे तो देखो यार, इसमें ना मैंने क्या क्या किया है, मैंने लगाए हैं लूप्स, नेस्टेड लूप्स, राइट। पहला लूप तो मैप पे आइटरेट कर रहा है, तो अगर वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट अलग है, ठीक है, तो उसकी आइटरेशन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n। ठीक है, ये वाली ये वाली n तक तो ये चलेगा। अंदर एक और लूप है जो k तक चल रहा है, पर मैंने बताया वो एट मैक्स रफली 11 टाइम्स चलेगा, तो 11 n आ जाएगी ना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों चलेगा, देखो 1 का तो केस हटा ही दिया हमने, अब 2 से लेते हैं। 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 16, फिर आएगा 256, जिसको मैं अभी रफली के लिए ईज कैलकुलेशन के लिए 200 मान ले रहा हूँ। फिर आएगा 440,000 सॉरी, फिर 1600000000 विच इज 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। अब मैंने कहा सीक्वेंस बनेगा तो फिर ऐसा ही बनेगा ना, तो ये हो गया एटमेक्स, इतना ही तो जाएगा ये, और बल्कि ये तो 11 भी नहीं है, 6 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, 11 का सीक्वेंस बन रहा है लेकिन हम जाएंगे 6 टाइम्स ही, तो ये आएगा 6, ये भी 6, यानी 6n विच इज रफली इक्वल टू n। ठीक है, तो इसके ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, स्पेस क्या है, स्पेस भी ऑर्डर ऑफ n है जी, एक मैप लिया है ना। तो यार काफी इजी प्रॉब्लम थी आज की। ओके, आई होप यू गॉट द प्रॉब्लम and the solution as well. If you like the video, please like this video, share this channel and subscribe to my channel as well. हम डेली इस पे POTDs करेंगे। ऑल्सो आई हैव, इफ यू आर न्यू टू DSA राइट, तो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस फॉर वेरी बिगिनर, जो अभी अभी के लिए हम एरे टारगेट कर रहे हैं, जिसमें वी स्टार्टेड एरे फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू वेरी एडवांस। तो हम इस पूरे यू कैन से एरे करिकुलम को फॉलो करने जा रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स है। एंड आई कैन से कि इस प्लेलिस्ट को करने के बाद यू कैन से कि आई हैव इनफ कंटेक्स्ट ऑफ एरे, मैं प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकता हूँ, सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न्स है इसमें, जैसे प्रीफिक्सम हो गया, हैशिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, 2 पॉइंटर्स, स्लाइडिंग विंडोज, ठीक है, बाइनरी सर्च। तो हमने काफ़ी सारे पैटर्न लिए जो एरे में मोस्टली यूज होते हैं। हम उन पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर यार मेरे पास सम का सब एरे का प्रॉब्लम आ गई, तो मैं उसमें कौन कौन से पैटर्न यूज कर सकता हूँ, क्या उसकी प्रायोरिटी रखनी चाहिए। कि जैसे मान लो मेरे पास सब एरे की प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे सबसे पहले मैप रखना है, या मुझे 2 पॉइंटर्स के परस्पेक्टिव से सोचना है उसे। तो ये भी हम उसमें टारगेट करने जा रहे हैं। करेंटली वी आर ऑन मॉड्यूल 2, ठीक है, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, बट या वी विल follow this sheet completely. Okay, so you can check out that playlist named mastering array, and if you have any doubt you can also reach out to me। ठीक है यार,
अगेन ओवर हेयर, तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।